जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? आप लोग ठीक ठाक हैं? हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। क्यों ठीक हैं जी? बिकॉज हमारे ऊपर जो हैं ट्रूली द सेवियर ऑफ साउथ एशिया जो है, उनका साया है, उनका हाथ हमारे ऊपर है। क्या बात है सर जी, कमाल, नहायत फिटे मुँह, मजाक नहीं। शो से पहले मैंने अपने शेबी भाई की मतलब क्या इज़्ज़त बाइज़्ज़त और बाइस से इज़्ज़त और वेरी रिस्पेक्टेबल और हाईली कॉम्पिटेंट और फॉर्म 45 की जो ये सिलेक्टेड हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने जब ये कहा बोर्ड ऑफ पीस के अंदर बैठ के डोनाल्ड ट्रंप को कि आप ट्रूली द सेवियर ऑफ साउथ एशिया हैं, तो मेरी फ़ख्र से मेरा जो सारा बुलंद हो गया। आई एम हाईली लफ्ज़ ख़त्म हो गया, मैं नहीं झूठ बोल सकता सर। वेरी एम्बैरेसिंग, वेरी रॉन्ग, वेरी 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 रॉन्ग। मतलब आई एम लॉस्ट फॉर वर्ड्स सर। मतलब एक होता है पॉलिश करना, अच्छी बात है, करें आप। एक होता है थोड़ी सी इंटेग्रिटी रखना। सर आपके पास थोड़ी सी इंटेग्रिटी भी नहीं है, आपको पता ही नहीं आप क्या बात कर रहे हैं। ये पता है क्या बात की जो केन डॉल ने की थी ना आके कि अगर हमारे सूबे की जो सीएम है वो खूबसूरत हो तो सूबा कैसे तरक्की ना करे। तुसी मेरी गल मन्नो या ना मन्नो, बट मेरी जान जिस रीजन की सीएम की फैशन सेंस इतनी ऑन स्पॉट हो तो वो रीजन कैसे न तरक्की करे यार। मतलब कोई सर पैर ही नहीं। सीएम की खूबसूरती का सूबे की तरक्की से कोई ताल्लुक है नहीं ना। ये वही वाला हिसाब है कि पीएम साहब ने आके हमारे कहा, शहबाज शरीफ साहब ने, कि सर यू आर ट्रूली द सेवियर ऑफ साउथ एशिया। 20 साल बम मार के गए हैं साउथ एशिया के अंदर, अभी 6 महीने नहीं गुजरे कि उन्होंने ईरान के ऊपर बम मारे। एक्चुअल में अभी मौजूदा 2 महीने पहले वो रजीम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं बाकायदा तौर पर। इस हद तक वो ज़ायनिस्ट लॉबी से इन्फ्लुएंस्ड हैं, इस हद तक वो उनकी अपनी कोई से नहीं है कि वो चाहते हैं कि एक चलती चलाती रजीम को मैं उठा के परे मारूं। ये उस बंदे के लिए वो बातें कर रहे हैं। And let me say, Mr. President, you are truly savior of South Asia. जिसको वो पहले आप अल्लाह भला करे नोबेल प्राइज़ देना चाहते थे। इस बात के बाद उन्होंने निकोलस मडोरो को उठा के ले गए वेनेजुएला के, मतलब उनके घर से जाके, उनके पैलेस से जाके। लेकिन नहीं सर, किस प्रेसिडेंट को उठा रहे हैं, किस वज़ीर आज़म की कुर्सी तब्दील हो रही है, कौन सी रजीम चेंज हो रही है, कोई फ़र्क नहीं। वो कहता है मैं ग्रीनलैंड ले लूँगा, ठीक है, हम ले लेंगे, बाय फोर्स लेंगे। क्यों? क्योंकि जी हमें ट्रेड रूट्स मिल रहे हैं, वहाँ पे ऑयल है, वहाँ पे वेनेजुएला के अंदर क्या है, ऑयल है। मतलब इस हद तक सेल्फिश पेटी इंटरेस्ट। लेकिन कोई फ़र्क नहीं। वो कहता है मैं बगराम एयरबेस मुझे वापस चाहिए। क्यों? क्योंकि जी चाइना के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ वहाँ। ओ भाईजान, दूसरे मुल्क हैं ये, उनकी अपनी सॉवरेनिटी है, उनकी अपनी नेशनल आइडेंटिटी है एक। लेकिन नहीं सर, रूल्स बेस्ड ऑर्डर, व्हाट इज़ दैट? वी डोंट बिलीव इन इट। ये सिर्फ जो लिबरल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका में ड्रामा दिखाया जाता है, ये तो गरीब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए। हम तो भाई बादशाह है। लेकिन सर आपकी बादशाहत ख़त्म हो रही है। मेरा प्रॉब्लम ये है, अगर आप ये जिस एतबार से आप ये बूट लिकिंग कर रहे हैं, अगर तब आज से कोई 20 साल या 30 साल पहले करते तो मैं अंडरस्टैंड करता कि चले सर ठीक है, आपने उनके लिए जंग लड़ी है, उन्होंने आपको फ़ंड दिए हैं, आपने उनके लिए जहाद किया है, अब आपकी इकॉनमी जो है उनकी एड के ऊपर चल रही है, मैं मान लेता। और मैं कहता ये यूनिपोलर वर्ल्ड के लीडर हैं, बिल्कुल ठीक है। 2+2 करते हैं, आप कहते हैं हमारी क्या औकात। और उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब आप न्यूक्लियर पावर भी नहीं है आपके पास, ठीक है, 90s की बात कर रहा हूँ, मैं मान लेता। सर इस टाइम दुनिया के डायनामिक्स बदले हुए हैं, आप कर क्या रहे हैं? मतलब मुझे ये समझाने की कोशिश करें, व्हाट्स द गोल? इतनी शॉर्ट टर्म ये पॉलिसीज़ हैं कि आई कैन नॉट इवन मतलब ट्राई एंड एक्सप्लेन। आई एम अ नोबडी सिटिंग ओवर हेयर, नार के दफ्तर में बैठ के मुझे पता है कि ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी है। आपको कैसे नहीं पता? क्या पैसे आ रहे हैं? क्या आप कॉम्प्रोमाइज्ड हैं? क्या आपकी लेजिटिमेसी नहीं है? क्या आपकी अकल पे पर्दा बंधा हुआ है? आपको नहीं पता कि मल्टीपोलैरिटी के ज़माने के अंदर ये रूल्स बेस्ड ऑर्डर के टूटने के बाद ये डोनाल्ड ट्रंप विल बी नोवेयर। सर ये बोर्ड ऑफ पीस के अंदर जिस एतबार से उसको बनाया गया, जिस आपने स्टेबलाइजेशन फोर्स के अंदर अपने फौजी भेजे हैं, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट एंड ही इज़ हाईली वॉलेटाइल, ही इज़ हाईली अनप्रडिक्टेबल। एट द सेम टाइम जो बैलेंसिंग ऑफ पावर के लिए इंडिया भी मौजूद है। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, अभी ऑफ द टॉप ऑफ माई माइंड जो मेरे आते हैं मैं बोलता जा रहा हूँ। लेकिन सर कुछ वो भाईजान क्या कर रहे हैं आगे से? ठीक है, फील्ड मार्शल साहब की तारीफ कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। Your field marshal, general, great general, great field marshal, a great guy. अब ये तो नो गो एरिया हमारे लिए, सर तारीफ हो रही है तो हम भी तारीफ ही करेंगे।
I respect that. It's a good thing. But at what cost is my question. With or without you के अंदर you fought a war for US. You became a non-NATO ally. At what cost is the question that I keep asking always. इस दफ़ा भी मैं वही पूछूंगा. At what cost? ये जो आप सारी बातें कर रहे हैं, ये जो आपने मतलब क्या लाइन ही बदल दो भाई. कोई लाइन नहीं देता. मियाँ साहब बेहतर हैं यार. कोई लाइन तो देता था ना उनको. तो एटलीस्ट वो बेशक पर्ची से पढ़ें ना पढ़ें, प्रॉम्प्टर से पढ़ें ना पढ़ें, कुछ लाइन में कुछ सर पैर तो होता था. आपको समझ ही नहीं आती है. आपने मैं उठा लूँ किस तरीके से आपके, मैं ट्रूली द सेवियर ऑफ साउथ एशिया ही कह दिया आपने. And let me say, Mr. President, you are truly savior of South Asia. ओ भाईजान कैसे, मुझे बताएं ना कि मतलब I don't have words to explain. I think this is embarrassing. I think you are placing all your eggs in one basket. I think it's going to backfire. I think this is embarrassing. I think आपकी जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए ये वो नहीं है. I think आप एक फॉलिंग ऑर्डर के अंदर अपना you're placing your bet over there. I don't think. I think it's very short term. That is my point, my analysis on it. बट अगेन अगर बहुत से लोग हैं हुकूमत के एहलकार हैं, उनको लगता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप तारीफ़ कर दे आपके पीएम की, तो सच स्वीट मैन, ही सच क्यूट बॉय. नहीं यार ब्रो, हैव सम इंटेग्रिटी. एक न्यूक्लियर पावर हो आप उम्मा के लीडर बनने की बातें करते हो. कोई मुसलमान होने की भी कोई इंटेग्रिटी होती है. हमारी कोई हैसियत वक़्त वैल्यू पहले ही नहीं है. आप जब ऐसे बयानात देते हो तो फिर हम तमाशा बनता है. अब आप इस पर देखिएगा, बल्कि शर्मा क्या शो ठोकती है. चीथड़े धेर देगी हमारे वो, और जायज़ है, तो जायज़ है. सो ठीक है. अगर आपको लगता है, बहुत से लोग हैं वो कहते हैं भाई बोर्ड ऑफ पीस की इस तश्कील के बाद से एटलीस्ट जो रोज़ के एतबार से 2,000 2,500 बच्चा शहीद हो रहा था वो तो रुक गया. लेकिन मुझे लगता है शॉर्ट टर्म है. मुझे लगता है स्टेबिलिटी नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है. मुझे लगता है कि जिस एतबार से आपको ये कहा जा रहा है कि आपने हमास को डिसआर्म करना है, जो कि सपोजिटली नॉट रिटन कोई पॉलिसी नहीं है, बट दैट इज़ हाउ इट सीम्स. आई डोंट थिंक दैट इज़ द राइट वे टू गो. आई थिंक पाकिस्तान और इंडिया को लेके पाकिस्तान येस हैज़ enjoyed a favorable foreign policy during the last couple of years, but at the same time there needs to be a full stop. And वो पीएम साहब जो है वो भूल जाते हैं कि मैंने किस टाइम ब्रेक लगानी है, किस टाइम नहीं लगानी. मतलब ये वही वाली बात है जो ट्रम्प साहब ने कहा था कि ग्रुप के सामने जब शहबाज शरीफ ने उनकी तारीफ़ की तो कहा था कि 2.5 करोड़ लोगों की जानें बचाई, तो लोगों को शायद पता नहीं चला. इसलिए वो नार्सिसिस्ट बंदा जो है वो दोबारा बताना चाहेगा कि कितनी बड़ी बात है और कितने हैं. और मज़े की बात है, हम लोग तो 6 के 7 रफ़ेल्स क्लेम कर रहे थे, तो 11 पे नंबर चला गया. तो वो भी मुझे नहीं समझ में आया. मेरे पास भी, मैं भी 6-0 तो समझ में आती है मुझे, क्योंकि मैंने उनके टेल नंबर्स भी देखे, मैंने सैटेलाइट इमेजेस भी देखी, मैंने लोगों से बात भी की, मैंने इंडियन एयर चीफ की एक्नॉलेजमेंट भी सुनी, और ये सारा कुछ सुना. एंड इट्स फेयर, मेक सेंस. पूरी दुनिया कह रही है ठीक है. बट ये 11 कब हुए हैं मुझे नहीं पता. हो सकता है हो गए हो 11. अगर हुए हैं तो दिस इज़ दैट गाय. उसने कितनी 30-35 दफ़ा तो यही चीज़ क्लेम करके अपने आप को कहा. ज़बरदस्ती वो मांगते थे, नोबेल प्राइज़ मांगते थे. आई एम नॉट श्योर क्या वो ज़बरदस्ती जो नोबेल प्राइज़ उनको उन्होंने वो उधर से उस बच्ची से उठाया. बरहान किससे उठाया उन्होंने? वेनेजुएलन, वो जिसने उनको गिफ्ट किया. अपोजिशन लीडर जिनको दिया था उनका नाम मुझे भूल गया. तो उससे उन्होंने वो भी ले लिया. उसने गिफ्ट किया था उनको, बाकायदा गिफ्ट ही किया था. ये ऐसे होता है मतलब कि हमें पीस प्राइज़ गिफ्ट कर दे कोई. तो खैर वो गिफ्ट भी किया था उन्होंने, वो भी रख लिया था. बट दिस इज़ दैट गाय दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, एंड दिस इज़ दैट अमेरिका दैट वी आर प्लेसिंग आर बेट्स ऑन. सर मज़े की बात बताओ, इस सारे के अंदर हम तो मसरूफ़ हो गए रमज़ान ट्रांसमिशन में. एप्स्टीन फाइल जो बीच में आई है ना, उसने आपको नंगा करके आपको बैक पर लितर मारे हैं. उसने आपको आपकी रियलिटी बताई है. सो आप जो आके हमें रोज़ बताते थे ना कि जी हम गंदे, हम बुरे, आप लीडर, आप सॉवरन. नहीं सर, आप लोग तो देयर आर नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन द सॉर्ट ऑफ एलीट कैप्चर दैट इज़ प्रेवलेंट इन योर कल्चर्स. तो उसके बाद तो मैं आपके साथ, एंड यू आर द सेम मैन, यू आर दैट सेम मैन, यू द ट्रूली द सेवियर ऑफ साउथ एशिया. जो माइनर्स को सेव नहीं कर सका, ठीक है, वो क्या सेव करेगा किसी को? That is all, I guess. I rest my case on this point. Anyway, thank you जी. Truly the savior of South Asia. कि प्राइम मिनिस्टर का एक छोटा सा अदना सा इंसान takes my leave. अल्लाह हाफ़िज़.